पुलिस अवाम की जान, माल, इज्जत आबरू की हिफाजत, अमन व अमान के क़याम, जराइम के तदारुक और इंसाफ की फराहमी के लिए फौरी इमदाद फराहम करने वाला मुआशरे का अहम तरीन इदारा है। आम पुलिस एहलकार के रवैये की तब्दीली हकीकी मानों में पुलिस और आवाम के दरमियान दूरी को खुशगवार कुर्बत में बदल सकती है। इस हवाले से पुलिस की बुनियादी तरबियत इंतहाई अहम किरदार अदा कर सकती है। मेन लाहौर मुल्तान रोड चोंग में वाक़े पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज लाहौर एक हौसला अफजा इदारा है जो जदीद पुलिसिंग के फरोग, अमली और तकनीकी तरबियत, जदीद ज़राए के इस्तेमाल, जिस्मानी और ज़हनी नशोनुमा के साथ साथ नए भर्ती होने वाले अहलकारान की इखलाकी और समाजी तरबियत के हवाले से पाकिस्तान के नुमाया तरीन तरबियती इदारे के तौर पर अपनी मुनफरिद पहचान कायम कर चुका है। ये पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज लाहौर है, चोंग में सिचुएटेड है। ये 1988 में बना। पहले एक ट्रेनिंग स्कूल था, बाद में इसे ट्रेनिंग कॉलेज का दर्जा दिया गया। इसमें डिफरेंट कमांडेंट्स आते गए और हर बंदे ने अपना अपना रोल प्ले किया। हमारे पास अब 5 मेसेज हैं, 5 के 5 सेंट्रल एयर कंडीशन है, 5 के 5 में बूफे सिस्टम लगा हुआ है। जब तक आप बेसिक ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ ट्रेनीज़ को नहीं देंगे, उनके माइंड को पीस ऑफ माइंड नहीं देंगे, मैं समझता हूँ किसी भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन का जो बैकबोन होती है वो ट्रेनिंग होती है। तो जब आप कंड्यूसिव माहौल में आप उनको ट्रेनिंग नहीं देंगे तो वो फील्ड में जाके क्या परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पे बिल्कुल तवज्जो नहीं की। वो शिफ्टेड फ्रॉम थ्योरी टू प्रैक्टिकल। हम अपनी बच्चियाँ जो हैं, फीमेल बच्चियाँ, हम उनको मोटरसाइकिल चलाना सिखा रहे हैं, हम उनको फायरिंग सिखा रहे हैं, हम उनको सेल्फ डिफेंस सिखा रहे हैं, सो दैट जब वो फील्ड में जाएँ जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं वो उन पे काम करें। 81 एकड़ के वसी और अरीज रकबे पर फैला ये तरबियती इदारा 1979 में पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के तौर पर कायम किया गया। 2012 में इस इदारे को अपग्रेड करते हुए कॉलेज का दर्जा दे दिया गया, जिसकी सरबराही DIG रैंक के अफसर को तफवीज करते हुए इसे कमांडेंट का नाम दिया गया। मौजूदा IG पंजाब खुसूसन कमांडेंट पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज लाहौर DIG महबूब असलम लिल्हा की ज़ाती दिलचस्पी और कायदाना सलाहियतों के बायस आज ये तारीखी तरबियती इदारा मुल्क भर में हुस्न इंतज़ाम की काबिल कदर मिसाल बन चुका है। इस ट्रेनिंग कॉलेज में कांस्टेबल से लेकर DSP ओहदे के अफसरान और एहलकारान के प्रमोशनल कोर्सेज, जदीद असलहा चलाने की तरबियत, वेपन हैंडलिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग कोर्सेज करवाए जाते हैं। ओवरऑल ट्रेनिंग में जो कोशिश मेरी होती है वो ये होती है कि हम इनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दें। स्पेशली जो फीमेल बच्चियां हैं, हम इनको बाइक राइडिंग सिखा रहे हैं ताकि जब ये फील्ड में जाएं इनको बाइक चलाने में प्रॉब्लम ना हो। सेल्फ डिफेंस की हम टेक्निक सिखाते हैं, एंटी रॉयट की ट्रेनिंग कराते हैं कि मॉब ने अगर हमला कर दिया है आपने कैसे रिएक्ट करना है। इसके अलावा हम डिफरेंट किस्म की को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी कराते हैं। आपको पूरे कॉलेज में जितनी पेंटिंग्स लगी हुई नज़र आ रही हैं ये हमारी फ़ीमेल ट्रेनिंग बच्चियों ने लगाई। उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं था, उन्होंने कहीं पे ट्रेनिंग नहीं की थी। वी सिलेक्टेड देम, 30 आई, उन 30 में से हमने 22 को सिलेक्ट किया। हमने उन्हें सिर्फ पेंट और वो कैनवस मंगा के दिया और उनके पास कोई NCA की या किसी एकेडमी की ट्रेनिंग नहीं थी, शौक था उनका। तो हमने पूरे कॉलेज में ये कॉरिडोर्स में इधर उधर जितनी पेंटिंग्स लगी हुई हैं उन फीमेल बच्चियों ने बनाई हैं। सो व्हेन यू गिव देम कॉन्फिडेंस दे डिलीवर। कॉलेज में कायम स्कूल ऑफ इन्वेस्टिगेशन में थ्योरी के साथ साथ अहलकारान की अमली तरबियत के लिए आर्टिफिशियल मॉडल पुलिस स्टेशन भी कायम है, जहां मुहर्रर अहलकारान, तफ्तीशी अफसरान और SHOs को उनके अमली काम की तरबियत दी जाती है।
اس کے ساتھ ساتھ افسران کی اخلاقی تربیت کے لیے اسٹریس مینجمنٹ، اینگر مینجمنٹ اور پریشر مینجمنٹ کے لیے خصوصی کورسز کروائے جاتے ہیں۔ عدالتی نظام اور تھانے کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ مجرمان کو کیفر کردار تک پہنچانے اور قانونی پیچیدگیوں سے آگاہ کرنے کے لیے علامتی کورٹ رومز بھی قائم کیے گئے ہیں۔ شاندار فرانزک لیب میں جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کر کے ان کے تجزیے کے عملی تجربات کے ذریعے تربیت کا خصوصی انتظام اہلکاران کی استعداد میں اضافے کا باعث ہے۔ جائے وقوع کا حقیقی تاثر دینے کے لیے بینک اور گھر کا نقشہ کھینچا گیا ہے، جہاں ڈکیتی کی واردات کی صورت میں درپیش آنے والے حالات اور جائے وقوع سے ایویڈنس کلیکشن کی عملی تربیت دی جا رہی ہے۔ الٹیمیٹلی آئی وانٹ ٹو میک اٹ اے یونیورسٹی۔ تو میں یونیورسٹی بنانا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں یہاں پہ فارن ٹریننگز ہوں، یہاں کے آفسرز فارن ٹریننگز پہ جائیں، ہمارا کولیبوریشن ہو ڈفرینٹ کنٹریز کے ساتھ، اور ہم یہاں پہ ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ یونیورسٹی بنائیں تاکہ لوگ آ کے یہاں سے ڈگری حاصل کر سکیں۔ دس از دا الٹیمیٹ ایم، ٹھیک ہے؟ لیکن امپرومنٹ کی گنجائش ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آئی ہیو ڈن اونلی اسٹل 35% جو میرے ذہن میں ہے، تو 65% ہیز ٹو بی ڈن۔ بڑی تعداد میں خواتین بھی آپ کو یہاں ڈرل اور پی ٹی کرتی نظر آتی ہیں۔ زیر تربیت خواتین کو خصوصی طور پر موٹر سائیکلز چلانے، فائرنگ کرنے، ہتھیاروں کے استعمال اور دفاع کے لیے مارشل آرٹس کے فنون سکھائے جا رہے ہیں۔ ماحول انسان کی شخصیت پر بہت گہرا اثر ڈالتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ڈی آئی جی محبوب اسلم للہ نے پولیس ٹریننگ کالج لاہور کی ساکھ قائم کرنے کے لیے بھرپور محنت کرتے ہوئے اسے شاندار ماحول میں ڈھال دیا ہے۔ مختلف کورسز کی تربیت پانے والے اہلکاران ان خدمات کے معترف نظر آتے ہیں۔ پولیس ٹریننگ کالج لاہور نہ صرف پولیس اہلکاران کی تربیت کا سب سے معتبر ادارہ بن چکا ہے، بلکہ اس کی شاندار عمارات اور اس کی خوبصورتی یہاں آنے والوں کو پولیس کے حوالے سے حیران کن تاثر سے نوازتی ہے۔